आशी भागो, चलो चलो। जिंदगी में पहली बार हम दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। अब जब दिल साफ हो रहे हैं तो शाम को बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि संडे को चले जाते हैं लड़की वालों के यहाँ, और वैसे भी लड़की वालों को तुम्हारे बारे में सोचने, इंक्वायरी करने और इस्तिखारा करने में भी टाइम लगेगा। ज़ाहिरी बात है, तो मुख्तलिफ थानों में जाएंगे, पूछेंगे कि अशर कमर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अरे भाई ये बात नहीं है, माँ बाप है, तसल्ली तो करनी ही होती है ना। और कोई कैसे अपनी बेटी किसी अजनबी के हाथ में थमा दे। अब दान ने अपने माँ बाप को कन्विंस कर लेगी। पर मैं सोच रहा था कि हदीद को भी साथ ले जाते हैं, वो दोनों फैमिलीज को जानता है। ये आइडिया अच्छा है, इस तरह से तुम्हारा मसला भी फौरन हल हो जाएगा। कि तुम क्या बार बार चैनल बदले जा रहे हो? लगाओ न्यूज़, ढंग का चैनल देखो। आप देखें न्यूज़। जी मैं हूँ दानिया और मैंने आज दो चोरों को मार गिराया है। सबसे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि किसी भी अनजान को घर में घुसने मुझे ना लग दें। रहा है उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिशियन है और मैं भी समझी कि वो इलेक्ट्रिशियन है और मैंने उसको घर के अंदर आने दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन नहीं, वो दो डाकू थे। फिर क्या हुआ कि उन दोनों ने पिस्टल निकाल ली। मैं और मेरी बहन तो बहुत डर गए क्योंकि हम दोनों घर पे बहुत बड़ा कारनामा सर क्या अंजाम हुआ कि दिया। वो एक चोर मेरी बहन को लेकिन सारा इंटरव्यू निकल गया। और फिर तुम भी तो टिक के एक चैनल नहीं लगाते, चैन नहीं है तुम्हारे हाथों में। आप रुके, मैं कॉल करके पूछता हूँ कि ये बीबी जी करके क्या आएंगे। वो अपने बैग से कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल करीब एक वॉज पड़ा है। मैंने वॉज उठाया और धड़ उसके सर पे मार दिया और वो बेहोश हो गया। काफी तेज लड़की लग रही है, उसका जो है उसका कहीं बेहोश हो गया। सोबिया की परछाई न साबित हो जाए। लेकिन क्यों अम्मी? अगर खाला और खालू ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। आप फिक्र ना करें, मैं बाबा से बात करूं। तुम करोगे ना उनसे बात? प्लीज तुम उन्हें कन्विंस करो। देखो मैं अकेली हूँ, नुसरत आ जाएगी ना तो मुझे शादी में बहुत सहारा मिल जाएगा। मगर तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि अगर हम नुसरत से राजी हो गए तो बुशरा को भी एक मौका देना चाहिए। अगर बाबा चाहते हैं कि हम पप्पो को माफ कर दें तो हमें उनका दिल रखना होगा। वैसे भी ये ज्यादती होगी अगर आप दोनों बहनें एक हो जाएं और बाबा अपनी बहन से जुदा रहे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अहमद? जानते नहीं हो तुम, इस सारे फसाद की जड़ बुशरा और हदीद है। कैसे छुरा घोंपा उन्होंने अपने भाई की पीठ में, और तुम। मैंने सबको माफ कर दिया है सिवाय हदीद के, क्योंकि उसने मुझसे सोबिया छीनी है। छुरी से मेरी खुशियों का कत्ल किया है उसने, इसलिए वो मेरी शादी पर नहीं आएगा। मुझे और किसी पे कोई एतराज नहीं। बस संडे को हम आपके घर आ रहे हैं। हम हदीद के साथ आएंगे क्योंकि उसे घर का रास्ता पता होगा। क्या हदीद के साथ? देखा रहीमन, हो गई ना चुप। क्या रास्ता निकाला है मैंने। अच्छा अशर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब तुम जब मर्जी कॉल करो, कोई मसला ही नहीं। बस संडे को हम आपके घर आ रहे हैं। पहले मुझे घर पे बात तो करने दें। हाँ आज बात कर लेना और कल मुझे बता देना ताकि हम लोग वक्त पे आपके घर आए। खुदा हाफिज। और हाँ अपना ख्याल रखना, थाना टाइम पे थाना। अल्लाह हाफिज। क्या बात है बाबा? आप बहुत उलझे हुए लग रहे हैं। आप अपनी सारी परेशानियां मुझे दे सकते हैं,
फिर उनको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बेटा, तुम अपनी दुल्हन को खुशी खुशी इस घर में ले आओ, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। ये आपकी परेशानी की वजह नहीं, दुल्हन तो मैं हंसी खुशी ला ही रहा हूं। आप मुझे असल वजह बताएं। अहमद, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि बहन या भाई की मोहब्बत क्या है। कितनी ढारस, मोहब्बत और तकवीयत छुपी होती है इस रिश्ते में। बेशक मेरी कोई बहन भाई नहीं, लेकिन इन रिश्तों की अहमियत, इनमें छुपी मोहब्बत और खुशी का अंदाजा मुझे अच्छी तरह है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सारी जिंदगी मैंने आपको और अम्मी को ये रिश्ते खूबसूरती से निभाते हुए देखा है। और आज जब आप इन रिश्तों से दूर हो चुके हैं, तो मैंने आप दोनों को टूटते हुए भी देखा है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। नहीं बेटा, मेरी जान, तुम्हारा क्या कसूर इसमें? तुम तो खुद बहुत अजियत से गुजरे हो। तुम्हें जिन रिश्तों ने दुख दिए हैं वो मेरे लिए बहुत तकलीफदेह हैं, बहुत तकलीफदेह। बस बाबा, आप और अम्मी ऑलरेडी बहुत दुख सह चुके हैं। यानी फूफो और खाला भी कितनी अजियतों से गुजरी होंगी। अगर मैं चाहता हूं कि अम्मी की तरह आप भी अपनी बहन को माफ कर दें, पता नहीं किसकी कितनी जिंदगी है, कोई नहीं जानता। लेकिन अहमद, मैं बुशरा से एक बार जरूर पूछूं कि आखिर उसे ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी ऐसी? अगर आपको फूफो की मोहब्बत पर एतबार है, फिर समझने की कोई शदीद मजबूरी होगी। और मैं नहीं चाहता कि आप उनसे कोई भी सवाल करें, लेकिन हदीद की हमारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। हमारे आंसुओं का असल जिम्मेदार वो है। बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा बच्चा, आशी, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मैं मना कर दूंगी ना अशर को। अभी तो तुम उसे मना कर दोगी, लेकिन बाद में जो वो दोनों हमारे सर पर सवार रहेंगे, वो यकीनन हदीद अशर से बहुत क्लोज है, इसलिए वो उसे अपने साथ ला रहा है ना। हाँ, मैं पूछूंगी ना अशर से कि हदीद से उसका क्या ताल्लुक है, और अगर उन दोनों में कोई रिश्तेदारी है भी तो उससे तुम्हें क्या मतलब है? अहमद के घर तो वैसे भी हदीद का आना जाना मना है। तुम हदीद और सोबिया की वजह से मेरी खुशी क्यों खराब कर रही हो? क्या करूं मैं दानिया, पता नहीं आजकल दिल सहमा सहमा सा रहने लगा है। ऐसा लगता है जैसे किसी भी वक्त वहां से इनकार आ जाएगा। खैर, तुम बस अशर को मना कर दो कि हदीद को सिफारिश के लिए लाने की उसे कोई जरूरत नहीं है। अब्बा जी सारी मालूमात खुद ही हासिल कर लेंगे ना, ठीक है? प्लीज दानिया। शाम, ये अहमर कहाँ गया है? अहमद अभी अभी अपने कमरे में गया है। सब खैर है? आप तो मुझसे खफा हैं, आपको क्या बताऊं? अगर तुम्हें अपनी बहन की आने की बहुत खुशी है तो मैं भी अपनी बहन बुशरा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस अब सब नाराजगियां खत्म, ओके? अगर अहमर ही सब कुछ भुला बैठा है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन अशाम एक फांस सी है, उसकी कसक महसूस होती है, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे कौन सी खबर सुनाने के लिए आई थी? खबर ये है कि आशी के घर डाकू आ गए थे। क्या? डाकू आ गए थे?
बड़ी जीदार बहू आ रही है हमारे घर। जब वो दो दो डाकुओं को अकेले मार सकती है तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अरे क्या उल्टा सीधा बोल रही हो शर्मिली? उसने डाकू मारे हैं, अब बंदूक ला के ससुराल वालों को थोड़ा मारेगी वो। जो भी अनली बाजी, कभी नमक मिर्च तेज होने पर उन्हें गुस्सा आ गया ना, मेरी तो सामती आ जाएगी। और हाँ, आप ज्यादा रोक टोक भी मत करेगा उन पर। मुझे अपनी जरा भी परवाह नहीं। अशर खुश रहे और अपनी होने वाली बीवी के बहादुरी के किस्से से इम्प्रेस होके दब के जिंदगी ना गुजारे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह शेर जैसी जिंदगी गुजारेंगे। क्या मतलब शेर? अब किलो पाव और शेर वाली जिंदगी कौन गुजारता है भला? अरे जंगल वाला शेर जो झंगाड़ता है। आए हाय शर्मिली, तुम्हारा मतलब शेर? शेर ना दहाड़ता है, चिंगाड़ता नहीं है। अरे का शेर ने खुद बताया था कि वो दौड़ता है और झंगाड़ता नहीं है। चलो उठो, बक बक कम करो और जाके ना बर्तन धो। दानिया, ये बाहर देखो कौन आया है। जी बाहर? अच्छा मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, ठहरो, रुको तुम। पता नहीं कौन होगा बाहर। उफ़ो अम्मी, आप कोई डाकू नहीं आने वाला। जरूर कोई मोहल्ले से ही फिर से मिलने आ गया होगा। कसम से अब तो मैं तंग आ गई हूँ अपनी तारीफें सुन सुन के। खोल दो, डाकू नहीं है हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। किधर है अम्मी? अब वो बस वो आए आप लोग। आप आए, आप आए बस। अच्छा सुनो, पिछली दफा तुमने बिल्कुल सही तरह से बनियान नहीं धोए थे। ये चेक करो, इसमें 3 पड़े हैं ना। हाँ, और बिल्कुल मुझे साफ सुथरे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कब आए? तानिया, इन्हें ड्राइंग रूम में लेकर जाओ। नहीं कोई बात नहीं, हम बस दानिया और आशी को मुबारकबाद देने के लिए आए थे। वो जी दरअसल मैं धोबी के साथ हिसाब कर रही हूँ ना जी। कोई बात नहीं। आ जाए आप लोग अंदर आके बैठे। नाशी को भी बुलाते। बैठे ना प्लीज, बैठे आप। तुम तो उठो ना यहाँ से, समेटो जल्दी और निकलो यहाँ से बाहर। बाजी आपने कपड़े लिख ले नहीं है? नहीं, तुम जाओ अभी, फिलहाल निकलो। सोबिया कहाँ रह गई है? चाय ठंडी हो जाएगी। पता नहीं अपने कमरे में घुसी हुई क्या करती रहती है। हदीद बेटा, तुम ही जाकर देखो जरा। मैं जाऊं? हाँ बेटा, तुम डर क्यों रहे? डैडी, आपको पता है सोबिया बाजी हर वक्त हदीद भाई से गुस्सा होती हैं। शोभी, नुसरत, शोभी क्या कह रहा था? देखो, पहले की बात और थी। हमारा दिल जीतने के लिए हदीद को बेरुखी दिखाती थी, लेकिन अब मामला कुछ और है। हमने हदीद को एक्सेप्ट कर लिया है। वो अच्छा बेटा, अच्छा दामाद बनकर दिखा रहा है, तो फिर मसला क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। सुल्तान, बस आप ऐसा करेंगे जल्दी से उसकी रुखसती कर दें। नुसरत, सोबिया को समझा दो, मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालें। हमें जीते जी मारकर उसने अपनी पसंद की शादी की थी। उसे कहो कि अच्छे तरीके से निभा इसे, वरना इस बार मैं मरते दम तक उसे माफ नहीं करूंगा। मैंने इशरत आंटी को कॉल करके डाकुओं का इतना खौफनाक किस्सा सुनाया। दिल को यकीन था कि तुम तक ये बात ज़रूर पहुंचेगी और तुम मुझे फ़ौरन कॉल करके खैरियत पूछोगे, लेकिन तुमने तो कोई अहमियत नहीं दी अहमद। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें डायरेक्ट कॉल नहीं की। ओए उदास फिल्मों की हीरोइन, जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो और ड्राइंग रूम में आओ। तुम्हारे फियांसे के अम्मी अब्बा तशरीफ ले आए हैं, जल्दी करो। क्या तुम मजाक कर रही हो ना दानिया? मजाक तो उन्होंने हमारे साथ किया है, इतना अचानक आकर। उनके जाने के बाद अम्मी के हाथों मेरी बहुत शामत आने वाली है।
चलो ना चेंज करो ना, ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? चलो चेंज करो। मैं भी चेंज कर लूँ ना, सुबह से यही पहना हुआ है मैंने। तुम पहले मुझे बताओ मैं क्या पहनूं? तुम दोनों मेरे कमरे में क्यों आए हो? और शोभी तुम तो मुझसे बात ही मत करो, तोता चश्म कहेगा। अब जाओ यहाँ से। देखिए हदीद भाई, मुझे तोता कह रही हैं, बस मैं इनसे कभी नहीं बात करूंगा। अरे नहीं शोभी, पूरी बात, बड़ी बहन है वो आपकी। मेरे भाई को तमीज सिखाने से पहले खुद तो सीख लो। और ये जो तुम नेक बनने की एक्टिंग कर रहे हो ना, सब जानती हूँ मैं, घटिया इंसान। अगर तुम मुझे एक्टर ही समझती हो तो मैं तुम्हें सही से एक्टिंग करके दिखाता हूँ। चलो शोभी। देखा तुमने तुम्हारी सोबिया बाजी कितनी बदल गई। तुम्हें तोता बोल रही थी, और पता है कल मुझे क्या बोल रही थी वो? क्या? कव्वा। मुझे कव्वा बोल रही थी। मैं उनकी डैडी से शिकायत करूंगा। हाँ, तुम डैडी से जरूर कहना कि वो हमारे साथ आइसक्रीम खाने भी नहीं जा रहे। हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं? अगर तुम्हारी सोबियाबाजी हमारे साथ चलेंगी तो हम आइसक्रीम खाने जरूर जाएंगे, लेकिन तुम इनकी डैडी से शिकायत जरूर करना। जरूर करूंगा। पता नहीं क्यों हम दोनों की दुश्मन बन गई हैं। चलो। वैसे दानिया, तुम तो सब लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हो। लेकिन भाई साहब, मुझे तो फिर भी डर लगा रहता है कि ये डाकू कहीं इसके दुश्मन ना बन जाएं। भाई साहब, इन्होंने तो खामखा का खौफ अपने दिल में बिठा लिया। मैंने लाख समझाया कि अस्पताल से फारिग होकर सीधा वो जेल ही जाए। इस पर डरने की क्या बात है? नहीं नहीं भाई, अब सही कह रही हैं ये, आजकल इतनी सिफारिशें चलती हैं, छूट भी तो सकते हैं ना वो। अरे आंटी, उनका जेल से निकलना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी जो कारनामा दानिया ने अंजाम दिया है, उसके बाद वो काफ़ी अरसा हॉस्पिटल में गुजारेंगे। बस अल्लाह करे इसी दौरान इसका कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, मैं तो फौरन इसकी रुखसती कर दूँ। बिल्कुल टेंशन न लें आप, हमारी बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। तो ये बताइए कि मेरी बहू कहाँ है, मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? जी मैं बुलाती हूँ। सोबिया नहीं आई तुम्हारे साथ? डैडी, आपको पता है उन्होंने मुझे तोता और हदीद भाई को कौवा कहा। कौवा? दिमाग तो नहीं चल गया उसका? मैंने सोचा इसका मूड अच्छा करने के लिए इसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ, और शोभी का भी बहुत दिल कर रहा था, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। डैडी, सोबे बाजी बहुत खराब है, मुझे आइसक्रीम खानी है, आप प्लीज उन्हें जाके बोलें। अरे कैसे नहीं जाएगी आप लोगों के साथ, मैं उसे लेकर आता हूँ। एक्सीडेंट ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया है। अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन अपने से दूर नहीं रहने दूंगा सोबिया। भूल जा ऐ दिल। डैडी, आप नहीं जानते हदीद को, घटिया इंसान झूठ बोल रहा है, आप उसकी बातों में मत आया करें। स्टॉप इट सोबिया, आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से ऐसे फजूल जुमले न सुनूं। अब तुम बच्ची नहीं रही कि मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूं। आंटी, आशी काफ़ी खामोश है, मैं सोच रहा था अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको खाने पर ले जाऊं। हाँ हाँ बेटा, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी, आशी को भी चेंज मिल जाएगा, है ना?